Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in which of the following reactions aldehyde and ketones are distinguished? Option A is reaction with phenylhydrazine. Option B is reaction with hydroxylamine. Option C is reaction with semicarbazide and option D is reaction with silver nitrate mixed with ammonia. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी रिएक्शन के अंदर हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? टॉलेंस टेस्ट। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हेयर बच्चों? की कॉन्सेप्ट इज टॉलेंस टेस्ट। बेसिकली अगर टॉलेंस टेस्ट की बात करी जाए तो टॉलेंस टेस्ट के अंदर हम टॉलेंस रिएजेंट को यूज करते हैं, जो होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या यूज करते हैं बच्चों इसके अंदर हम? अमोनियकल 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 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को यूज करते हैं। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इसमें लेते हैं। होता क्या है बेसिकली, ये रिएक्शन देते कौन है बेसिकली, इसकी बात करते हैं। जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो इस टेस्ट को दे देते हैं। अगर हम एल्डिहाइड्स की बात करें RCHO, और इनको बच्चों हम यहाँ टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं, तो इसके अंदर हम इसको इस मैनर में लिख देते हैं AgNH3 होल ट्वाइस। AgNH3 होल ट्वाइस, और यहाँ इसके ऊपर +1 चार्ज। अब यहाँ इसके अंदर ये एल्कलाइन मीडियम में कराते हैं तो यहाँ OH नेगेटिव भी होता है। क्या करते हैं, जब हम इसको अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से एल्डिहाइड को ट्रीट कराते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर। दैट इज RCO नेगेटिव। आप जानते हो बच्चों, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं, और यहाँ हमने इसको कार्बोक्सिलेट आयंस की फॉर्म में इस तरीके से दिखाया है। ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन में। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 2Ag। यहाँ पर ये सिल्वर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, 2Ag सिल्वर प्रेसिपिटेट बनते हैं। साथ में बच्चों यहाँ पर वाटर बनता है, 2H2O बनता है। और साथ में क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर 4NH3 अमोनिया गैस भी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? अमोनिया गैस रिलीज होती है, 4NH3 गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन होती है। ये बेसिकली रिएक्शन होती है। जब हम एल्डिहाइड को किसके साथ ट्रीट कराते हैं? टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप यहाँ देखोगे, Ag यहाँ +1 स्टेट में था, ओवरऑल चार्ज +1 है ना, यहाँ +1 स्टेट में था, अब यहाँ Ag 0 में आ गया। दैट मीन्स इसका क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। RCHO का ऑक्सीडेशन हो गया है, Ag का रिडक्शन हो गया है। ओवरऑल टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है और उसको कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ Ag के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से Ag जो होता है बेसिकली यहाँ पर सिल्वर मिरर फॉर्म करता है। सिल्वर मिरर देखने को मिलता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ Ag फॉर्म हो रहा है, इसके सिल्वर मिरर यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस ग्लास में इसको परफॉर्म करते हैं वहां हमें सिल्वर मिरर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा जो कंपाउंड रहा होगा उसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहा होगा। लेकिन अगर हम कीटोन्स की बात करें, अब जो कीटोन्स होते हैं बेसिकली कीटोन्स की बात करें, अगर हम इनको टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं, तो क्योंकि आप जानते हो बच्चों, कीटोन्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते इजीली, टॉलेंस रिएजेंट के साथ बच्चों ये कोई रिएक्शन नहीं देते, यहाँ कोई सिल्वर मिरर नहीं मिलता। तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम इस मैनर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन डी देखोगे तो ऑप्शन डी में लिखा है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट मिक्स विद अमोनिया, दैट इज ये टॉलेंस रिएजेंट ही तो है। ऑप्शन डी में जो हमें मिला है वो बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट ही तो है। सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया के साथ मिक्स कर दिया, दैट मीन्स वो टॉलेंस रिएजेंट ही तो है। और टॉलेंस रिएजेंट से आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि एल्डिहाइड यहाँ सिल्वर मिरर दे देंगे लेकिन कीटोन्स नहीं देंगे। तो हम इजीली इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी की हेल्प से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगर हम बच्चों ऑप्शन ए बी सी की बात करें, ऑप्शन ए बी सी में फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिलमीन एंड सेमी कार्बाजाइड दिया है। बेसिकली होता क्या है, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें या कीटोन की बात करें, एल्डिहाइड के अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और यहाँ हमने मान लीजिए कीटोन के अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन के साथ कराते हो बच्चों, फिनाइल हाइड्राजीन होता है H2N, और ये NH रहा होगा और इससे ये फिनाइल ग्रुप अटैच रहा होगा। यहाँ पर जनरली क्या होता है, हम यहाँ पीएच यहाँ एसिडिक ले लेते हैं, तो क्या देखने को मिलता है बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन के अंदर से, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, और इनके बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो जो एल्डिहाइड होगा बेसिकली वो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इस कंपाउंड को बनाएगा, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट कर सकता है, एल्डिहाइड रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि जो कार कीटोन होता है उसके अंदर भी कौन होता है? कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये भी फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन शो कर सकता है, सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर इस बार क्या बन जाएगा? अगेन फिनाइल हाइड्राजोन यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा इस मैनर में। तो ये भी फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कर सकता है कीटोन, और एल्डिहाइड भी कर सकता है।
तो फिनाइल हाइड्राजीन से आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर हाइड्रोक्सिल अमीन की बात करी जाए, जो हाइड्रोक्सिल अमीन होता है वो क्या होता है बच्चों हमारे पास, अगर हाइड्रोक्सिल अमीन की बात करी जाए वो होता है NH2OH। अब NH2OH भी यहाँ सिमिलर रिएक्शन दिखाता है दोनों एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप कॉमन होता है। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सिमिलर मैनर में रिएक्शन होगी, यहाँ से डबल बॉन्ड हो और यहाँ से H2 रिमूव हो जाता है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा इस मैनर में। और ये N से कौन अटैच था, OH। और अगर यहाँ कार्बोनाइल जो हमारा ग्रुप होता है वो कीटोन के अंदर होता प्रेजेंट, तो कीटोन भी इसके साथ रिएक्शन करके बच्चों यहाँ पर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन यहाँ पर शो कर देता, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ यहाँ रिएक्शन शो कर देता और यहाँ पर इस कंपाउंड को बनाता। इनको बोला जाता है ऑक्साइम्स। क्या बोला जाता है, ऑक्साइम्स। तो दोनों ही क्या है बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन हमारे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इससे हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर सेमी कार्बाजाइड की बात करी जाए, सेमी कार्बाजाइड क्या होता है बेसिकली, अगर सेमी कार्बाजाइड की बात करी जाए, सेमी कार्बाजाइड होता है बेसिकली, यहाँ ये NH2 हो बेसिकली, और यहाँ इससे NH अटैच हो, और ये C डबल बॉन्ड O NH2 रहा हो, तो इसको बोला जाता है सेमी कार्बाजाइड। और अगेन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही इसके साथ रिएक्शन शो कर देते हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड O जाता है, यहाँ से H2 जाता है, और जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको बोला जाता है सेमी कार्बाजोन। क्या बनता है, सेमी कार्बाजोन बन जाता है। तो यहाँ अगेन डबल बॉन्ड N बन गया होगा, इस N से NH अटैच था, इससे C डबल बॉन्ड O NH2 अटैच है। और अगर यहाँ इस बार आप अगेन कीटोन ले लेते बच्चों, तो कीटोन भी यहाँ इसके साथ रिएक्शन शो कर देता है सेमी कार्बाजाइड कंपाउंड के साथ, और सेमी कार्बाजोन कंपाउंड यहाँ पर बना लेता है। यहाँ अगेन यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, तो कीटोन भी यहाँ सेमी कार्बाजोन बना लेता है। तो आप अगेन बच्चों कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को इस वाले इन सेमी कार्बाजाइड की हेल्प से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सेमी कार्बाजाइड की हेल्प से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो एबीसी हेल्प की हेल्प से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट से कर सकते हो, क्योंकि एल्डिहाइड जो होते हैं बच्चों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं विद टॉलेंस रिएजेंट, लेकिन जो कीटोन्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, तो वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देते। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने का जो बेस्ट मेथड है वो टॉलेंस रिएजेंट है, जो ऑप्शन डी में मिला है, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट मिक्स्ड विद अमोनिया। Therefore, final answer is option number D. I hope you understood it well and best of luck.